अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीकली वीडियो के साथ, वीकली कैलकुलेशंस के साथ इस दफ़ा ख़बरें बड़ी हैं, अहम हैं, समझने से रिलेटेड है। वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं प्रोफेशनल अंदाज से कोशिश करूँगा कि आम फहम अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ का सामना तो करना पड़ेगा। सो जो लोग एस्ट्रोलॉजी की बेसिक भी जानते हैं वो ये बातें सारी समझ जाएंगे, और जो ज़रा नए हैं अभी एस्ट्रोलॉजी में, उन्हें टाइम साइंसेस की अभी अहमियत का इतना अंदाज़ा नहीं है, उनको अभी अगली कुछ वीडियोस मज़ीद देखना पड़ेंगी, फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टार चेंजेस किस तरफ को जा रही हैं। ये हफ़्ता जो मैं बयान करने लगा हूँ ये 16 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा। इस हफ़्ते दो बड़ी चेंजेस हैं। एक चेंज 20 तारीख को है, ये बड़ी चेंज है। 20 तारीख को सन अपनी नेगेटिव फॉर्म से निकलकर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, एंड यहाँ से समझें आपके 2020 का अब आगाज़ हो गया। फर्स्ट हाउस में सूरज इतना बेनिफिक है, इतना मुफीद है कि आपके ज़िंदगी के हर ही शोबे को ये सपोर्ट करेगा। यू नो योर एलिमेंट ऑफ लाइफ इज़ फायर। आतिश जिसका भी एलिमेंट ऑफ लाइफ होगा उसको सूरज बहुत सपोर्ट करेगा। उसके अंदर तमाम फितरी सलाहियतें इन्हेंस हो जाएंगी, और क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में है सूरज, तो इन फितरी सलाहियतों की जो टेंडेंसी है ग्रो करने की, वो नेचर को जाएगी। आप अपनी नफासत पर काम करेंगे, आपको अपने स्टेटस थ्रस्ट बढ़ेगी, आपको अपने लाइफस्टाइल को डेवलप करने की खुशियाँ होंगी। जो एरीज़ मर्द हों या ख़ातून अभी प्रैक्टिकल लाइफ का सोच रहे हैं, उनके लिए 20 मार्च से ऑन बहुत अच्छा दौर है सूरज की सपोर्ट की वजह से। यू आर मोर लीडर, यू आर मोर ब्रेव, यू आर मोर डिसाइसिव, एंड यू हैव मोर प्लान्स, वे आउट्स, फिज़िकल स्टेमिना। एंड सूरज की सपोर्ट हमेशा इक़्तिदार देती है। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग फॉर अ जॉब, सो वहाँ वो आपका इक़्तिदार है, एक दरमियाने दर्जे का इक़्तिदार। अगर कोई एरीज़ पॉलिटिशियन है तो उसका इक़्तिदार उससे बड़ा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो उस तरह का इक़्तिदार हासिल करेगा। तो सन इज़ इन फर्स्ट हाउस इज़ सो बेनिफिट एंड सो ऑन। इसके अदरवाइज़ भी एडवांटेजेस हैं। जब कभी सूरज पहले घर में हो तो वो अपने 2 घर आगे तक सपोर्ट करता है। वहाँ जो जो भी प्लैनेट्स हों, जो जो भी एस्पेक्ट्स हों, वो उसको सपोर्ट करता है। सन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बिग थिंग, 3 बिग थिंग्स। एक, नए रास्ते, रोशनी देता है तो नए रास्ते दिखते हैं। हीट देता है तो कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है, और एनर्जी देता है तो उस जो कर गुजरने के जज्बे की हमारे अंदर शिद्दत पैदा होती है, हम उसे अमली जामा भी पहना पाते हैं। ये सब सूरज के दौर में होता है। ये 20 मार्च से शुरू हुआ है, 20 अप्रैल तक तो चलेगा। सो ये हफ़्ता उसका पहला 7 दिन होंगे, एंड सो ऑन। फिर ये ताकतवर होता जाएगा, और फिर उसके बाद भी ये ताकतवर रहेगा। मून अभी अगले हफ्ते होगा, वो अगले हफ्ते की खबर है। मरकरी इज़ इन 12th हाउस, दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़। है डायरेक्ट मरकरी, लेकिन क्योंकि 12वें घर में है, सो मोस्टली एरीज स्पिरिचुअल थिंकिंग, डीप थिंकिंग, अपोजिशन को फेस करना, स्टूडेंट्स को थोड़ा क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमी रहना, कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी रहना, इट इज़ ड्यू टू मरकरी इन 12th हाउस ये रहेगा। एंड अपोजिशन आप फाइंड आउट कर जाएंगे, एनिमीज़ को आप फाइंड आउट कर जाएंगे। सो ये 12वें घर में अभी रहेगा। मार्स एंड जुपिटर, मार्स इज़ योर रूलिंग, ये 10th हाउस में जुपिटर के साथ आइडियली परफॉर्म करेगा 22 मार्च से। उसकी वजह सुने, पहले सैटर्न भी इसी 10th हाउस में था, और जो मैं बड़ी खबर इस हफ्ते देने वाला हूँ, दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि सैटर्न 22 मार्च को 11th हाउस में चला जाएगा। थोड़ी तफसील उसकी बयान करूँगा। सैटर्न 27.5 साल के बाद 11वें घर में जा रहा है आपके लिए एरीज़। 30 सालों में ये पूरा ऑर्बिटल मूवमेंट 360 डिग्री कवर करता है, और उसमें से 11वें घर में ये 2.5 साल रहता है। तो तकरीबन 27.5 साल के बाद ये 11वें घर में रहा। सारे हाउसेस में इसने कुछ ना कुछ थ्रेट दिया होगा आपको, बट 11th हाउस में ये मोस्ट बेनिफिक होगा आपके लिए। यहाँ से आपके यहाँ सडन गेन्स का सफ़र शुरू होगा। पिछले 2.5 साल तक आपने कैरियर थ्रेट्स जो फेस किए, कैरियर ओरिएंटेड डेफिशिएंसीज, लेग पुलिंग, एनिमी बिहेवियर,
स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कुलीग्स की तरफ से, नाउ वो लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपके वाइब्स बहुत पॉजिटिव होंगे। अगर किसी एरीज़ में ज़िंदगी की कामयाबी का इतना सा भी स्पार्क है, इतना सा भी करंट है, तो मेरी बातों को नोटिस कर ले, वो ग्रो करने की तरफ जाने लगा है। अगर इस वक्त भी कोई एरीज़ कंप्लेनिंग होगा, मान लें कि सैटर्न ज़रा स्लो ग्रोइंग प्लैनेट है, सो 22 मार्च को शुरू हुआ, 2-1 महीने ले गया ग्रो करते करते, 2-1 महीने के बाद भी अगर कोई एरीज़ कंप्लेनिंग रहा तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर उसे कोई पकड़ के ही क्रॉस करवा दे, मुश्किलात तो करा दे। जो सेंसिटिव एरीज़ हैं, जो कभी कामयाब हो जाते हैं कभी नाकाम हो जाते हैं, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। उनके लिए वो एक आर्टिफिशियल फ्यूल की वजह बनेगा। दिस इज़ ओवरऑल रेमेडी, बट अदरवाइज़ इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाएंगे तो आपको अपनी अदरवाइज़ सलाहियतों को मद्देनज़र रख कर कुछ और ज़्यादा बाअसर टाइप के इलाज भी मुयस्सर आ सकते हैं। वो नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। सैटर्न के बारे में थोड़ी सी तफसील और बयान करता हूँ, क्योंकि ये खबर अब आपके साथ 2.5 साल तक चलेगी। आप दबा के काला रंग पहनिए। सैटर्न इज़ पॉजिटिव फॉर यू एंड यू नो ब्लैक कलर इज़ अ लकी कलर टूवर्ड्स सैटर्न। सो आपको कोई इशू नहीं होगा, बल्कि आपके लिए एडवांटेजेस होंगे, मेल हो या फीमेल। ख़वातीन एरीज़ इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगी, उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, उनका फेम लेवल बढ़ेगा। मेल भी उसी तरह से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन मेल का एडवांटेज सेहत, कैरियर एंड रिलेशनशिप की तरफ होगा। तमाम वो कैरियर थ्रेट्स जो कुलीग्स की तरफ से लेग पुलिंग या आपके जो बॉसेस हैं उसकी तरफ से आपको कुछ इश्यूज़ थे, वो बैलेंस होने जा रहे हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक बिग रिस्क विद हाई विजन। दिस इज़ राइट टाइम टू क्रिएट मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा बिजनेसेस, एक से ज़्यादा नेचर ऑफ बिजनेसेस, एक से ज़्यादा स्टेशन ऑफ बिजनेस। 2-3 जगह पर काम करना या 2-3 किस्म का काम करना, ये दोनों पॉसिबल है एरीज़ के लिए। फिर भी इस खैर और बरकत के सीज़न को कि अल्लाह ताला की तरफ से अपनी रोटेशन पूरी करते हुए सैटर्न जिस फेज़ में आ गया है, ये आपके लिए बेनिफिक है। इस फेज़ को मज़ीद खैर और बरकत में कन्वर्ट करने के लिए सूरह वाक़िया अंधेरे की नमाज़ों में पढ़ें, स्पेशली मगरिब और इशा के दरमियान। और ये महीने अगले जो 2 महीने हैं, 30 दिन रजब के, 30 दिन शोबान के, 30 दिन रमज़ान के, 90 डेज़ आर द एक्सीलेंट, वेरी स्पिरिचुअल एंड यू नो खैर, बरकत, मगफिरत, जहन्नम से खुलासी। और फिर वो रमज़ान में तो एक रात ऐसी भी आएगी जो 1000 मंथ्स के बराबर होगी, तो इग्नोर नहीं करिए। एक दफ़ा आपने ये ज़ोर लगा दिया अपनी स्पिरिचुअल साइड पर, तो आपके मामलात ज़िंदगी बरकत वाले भी हो जाएंगे, आसाइश वाले भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों को आप समझेंगे। अभी और बहुत सारा टाइम है, 2.5 साल अब सैटर्न इधर ही रहेगा, तो जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा तफसील बयान करता जाऊँगा। इस वीडियो में मुझे और भी 12 वीडियोज़ अभी बनानी है, सो इसको मुख्तसर करते हैं। रेमेडी भी मैंने दे दी, तफसील भी मैंने बयान कर दी। आप उम्मीद है मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे। अब मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह कि अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों, आपको वक्त के बिहेवियर को समझने का कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो, या फिर आपको अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में कोई एडवांटेज मिला हो या कोई सपोर्ट मिली हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आप अपने लिए सूरह वाक़िया पढ़ रहे हों, जब आप अपने लिए सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ रहे हों, जब आप अपने रब के साथ अपने मामलात सीधे करने की दुआ मांग रहे हों, उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।